Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning, grade 7. I hope you people are doing good. So, science class is going to be started. Are you ready for science class? Today we are going to read page number 66 till 70 of chapter number 3 of science. So, first of all, you people need to take out your textbook and open page number 66. You know, grade 7 we have learned about elements, and today we will discuss about properties of compounds and formation of compounds. So let's start reading properties of compounds. There are only about 100 elements, but from these elements millions of compounds can be formed. मैक्सिमम जो है 100 एलिमेंट्स जो है वो वर्ड में होते हैं. बेसिकली 100 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन अब जो है साइंटिस्ट ने जो है ज़्यादा रिसर्च की, मज़ीद रिसर्च की और उन्होंने न्यू 16 एलिमेंट्स भी जो है वो डिस्कवर किए. इसलिए अब जो है वो टोटल 116 एलिमेंट्स हैं. सो जो एलिमेंट्स हैं वो मिनिमम है, मतलब कि एलिमेंट्स जो है वो फिर भी कम है, लेकिन उन एलिमेंट्स से मिलकर जो कंपाउंड्स बनते हैं वो मिलियन होते हैं. ठीक है, मिलियंस में होते हैं वो कंपाउंड्स. सो although each compound has different properties, all compounds share some similar properties. कंपाउंड्स होता क्या है, हमने क्या देखा था कि कंपाउंड्स क्या होता है. जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स. अब एलिमेंट्स तो हैं 100 या 116 है, लेकिन कोई ना कोई एलिमेंट्स किसी न किसी एलिमेंट के साथ मिलकर एक न्यू कंपाउंड बनाता है, और ऐसे ही मिलियंस ऑफ कंपाउंड कैन बी फॉर्म्ड. सो बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर होती हैं. लाइक अगर कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो एक ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है, तो जो एलिमेंट्स जो कि एक ग्रुप में आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर होती हैं. सो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शंस. कंपाउंड्स जो हैं वो एलिमेंट्स से मिलकर बनती हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन एलिमेंट्स को सिर्फ साथ रख देने से तो वो नहीं बन जाते ना. कोई ना कोई उनका रिएक्शन होता होगा, तो वो तब कंपाउंड्स में किसी न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट होते होंगे. The chemical reactions involve an exchange of energy, usually in the form of heat and light, with the surroundings. अब कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होती है, एनर्जी, हीट एंड लाइट. यानी कि आप दो केमिकल्स को साथ जोड़ के रख दोगे तो कभी भी न्यू जो है वो कंपाउंड या सब्सटेंस जो है वो फॉर्म नहीं होगा जब तक आप उसमें से कोई एनर्जी, हीट या लाइट या कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास ना करो. When the elements iron and sulfur are mixed, no chemical reaction takes place and no new substance और कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड. जब आप आयरन और सल्फर को सिंपली मिक्स कर दोगे तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा और कोई भी न्यू सब्सटेंस और कंपाउंड जो है वो फॉर्म नहीं होगा. हाउएवर व्हेन आयरन एंड सल्फर आर हीटेड टुगेदर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड कंपाउंड आयरन सल्फाइड इज़ फॉर्म्ड. लेकिन जब आप आयरन को और सल्फर को मिक्स करोगे और उसको फिर हीट करोगे, जब आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे ना, फ्लेम के ऊपर रखोगे, तब जो है वो एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगा और एक न्यू कंपाउंड जो है वो बन जाएगा, जिसको हम आयरन सल्फाइड का नेम देते हैं. सो यू कैन सी आयरन प्लस सल्फर. अगर आप आयरन को और सल्फर को वैसे ही मिक्स कर देते तो कोई कंपाउंड नहीं बनता, लेकिन आपने उसमें से हीट पास की, उसको हीट किया, तो एक न्यू जो है कंपाउंड बन गया आयरन सल्फाइड. हेयर इज द इक्वेशन ऑफ दिस केमिकल प्रोसेस. आयरन प्लस सल्फर आफ्टर रिएक्शन आयरन सल्फाइड.
compounds can only be broken down into simpler substances by chemical reaction. जैसे कि एलिमेंट्स को मिला के उनको मिक्स करके उनका कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा के न्यू कंपाउंड्स बन सकते हैं, वैसे ही केमिकल रिएक्शन से हम उन कंपाउंड्स को उनके सिंपलर सब्सटेंसेस में उनकी ब्रेक डाउन भी करवा सकते हैं. ब्रेकिंग डाउन कंपाउंड्स इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स यूजुअली इन्वॉल्व्स हीटिंग, एक्सपोजर टू लाइट और पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम. जब आपने कंपाउंड्स को उसके एलिमेंट्स में या सिंपलर सब्सटेंसेस में उसकी ब्रेक डाउन करवानी होती है, तब भी आप उसको हीट प्रोवाइड कर सकते हो, लाइट प्रोवाइड कर सकते हो, या उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करवा के उनकी ब्रेक डाउन करवा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, water undergoes electrolysis and breakdown into the constituent elements हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जैसे कि आपको याद होगा कि हमने इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस पढ़ा था, उसमें हमने क्या किया था कि वाटर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास किया था, और जो वाटर के एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो क्या हुआ था, उनकी ब्रेक डाउन हो गई थी और दोबारा से सेपरेट हो गए थे. व्हेन द कंपाउंड कॉपर carbonate is heated, it breaks down or decomposes into a black solid, copper oxide, and a colorless gas, carbon dioxide, which are both compounds. अब जब आप कॉपर कार्बोनेट को हीट करते हो, यहाँ हम ब्रेक डाउन की बात कर रहे हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. किसी भी कंपाउंड को उसके सिंपलर सब्सटेंसेस में उसकी ब्रेक डाउन कैसे करवाते हैं, यहाँ पे एग्जांपल एक वाटर की दी गई है और दूसरी एग्जांपल है कॉपर कार्बोनेट की, जो कि एक कंपाउंड है. उसको क्या किया गया, हीट किया गया. कॉपर कंपाउंड को हीट किया गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड में, ठीक है, जो कि एक ब्लैक सॉलिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि एक कलरलेस गैस है. सो ये एक इक्वेशन है, कॉपर कार्बोनेट आफ्टर रिएक्शन कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. A compound has properties which are different from the properties of its constituent elements. अब जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, और जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है. लाइक टू एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन टू एलिमेंट्स से मिलकर एक बनता है कंपाउंड. अब उन दोनों एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, और जो न्यू कंपाउंड बना है उसकी भी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होंगी. लाइक सोडियम प्लस क्लोरीन, ठीक है, इन दोनों का जो है वो केमिकल रिएक्शन हुआ तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जिसको सिंपल लैंग्वेज में साल्ट बोलते हैं. तो अब सोडियम की भी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, क्लोरीन की भी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, लेकिन जब इन दोनों के केमिकल रिएक्शन से एक न्यू कंपाउंड बना जो कि सोडियम क्लोराइड है, सो सोडियम क्लोराइड की भी जो है प्रॉपर्टीज़ हैं इन दोनों से डिफरेंट होगी. आप इनकी अपीयरेंस ही देख सकते हो, ये सॉलिड में, ये लिक्विड में, और जब इनका केमिकल कोई भी रिएक्शन हुआ तो वो एक पाउडर फॉर्म में बन गया जो कि सोडियम क्लोराइड है. Sodium combines with chlorine during a chemical reaction to form sodium chloride. सोडियम जो है वो किससे कंबाइन हुआ, क्लोरीन से, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, और क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड. Observe the appearance and physical state of sodium and chlorine and how are they different from those of sodium chloride. सो जैसे कि मैंने आपको लास्ट पेज पे बताया कि सोडियम की जो है वो भी फिज़िकल स्टेट डिफरेंट है और क्लोरीन की भी फिज़िकल स्टेट डिफरेंट है, और जो उन दोनों से मिलकर एक न्यू कंपाउंड बना है सोडियम क्लोराइड, उसकी भी फिज़िकल अपीयरेंस उन दोनों एलिमेंट से जो है वो डिफरेंट है. कॉमन साल्ट और सोडियम क्लोराइड इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. सोडियम क्लोराइड को आप कॉमन साल्ट पे बोलते हो, और वो क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन है ऑन द रूम टेम्परेचर. एंड सोडियम इज़ अ शाइनी एंड हाईली रिएक्टिव मेटल. सोडियम क्या है, शाइनी और हाईली रिएक्टिव मेटल है, जो कि विच इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हो जाता है. वाइल क्लोरीन इज़ अ ग्रीनिश येलो एंड पॉइजनस गैस, और जो क्लोरीन है वो ग्रीनिश येलो और पॉइजनस गैस है. देयर प्रॉपर्टीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड दे फॉर्म. सो क्लोरीन और सोडियम की
जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत डिफरेंट है उस कंपाउंड से जो कि इनके मिलने से बना है. द डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड आर जॉइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिफरेंट एलिमेंट्स को जो है ज्वाइन करके एक न्यू कंपाउंड भी बना सकते हो. आप अब उसकी डिफरेंट प्रोपोर्शन जो है वो ऐड कर लेते हो, फिक्स कर लेते हो कि इस एलिमेंट का हमने कितना जो है वो हिस्सा डालना है और इस एलिमेंट्स का हमने कितना हिस्सा यूज़ करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 1 ग्राम यूज़ किया है, ऑक्सीजन जो है वो 8 ग्राम. 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन टोटल क्या बना 9 ग्राम ऑफ वाटर. अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो मिलकर वाटर बनाते हैं ना, तो यहाँ पे जो है सिर्फ उसका जो है वो अमाउंट सेट कर दिए कि कितना कितना ये लिया है और टोटल जो है वो कंपाउंड बना है उसकी वैल्यू क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है. In the formation of water, 1 gram of hydrogen combines with 8 gram of oxygen to form 9 gram of water. जब हमने वाटर की फॉर्मेशन की थी तो एक मेथड में हमने क्या किया है कि 1 ग्राम हमने हाइड्रोजन लिया है और उसके अंदर 8 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन ऐड की, तो टोटल हमारे पास वाटर बन गया 9 ग्राम. ठीक है. Proportionately 5 gram of hydrogen will combine with 40 gram of oxygen to form 45 ग्राम ऑफ वाटर. सो यहाँ पे 5 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन के लिए और 40 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन के लिए और टोटल कितना वाटर बना 45 ग्राम. ओके, इफ देयर आर 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ओनली 45 ग्राम ऑफ वाटर विल बी फॉर्म्ड बिकॉज देयर इज नॉट इनफ हाइड्रोजन टू कंबाइन विद द एक्सेस ऑक्सीजन. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 5 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन का लेंगे जैसे कि हमने पहले लिया, लेकिन अगर 40 ग्राम की जगह हम 50 ग्राम ऑक्सीजन ले लेंगे तब भी हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वाटर का वो 45 ग्राम ही होगा, क्योंकि 5 ग्राम हाइड्रोजन में 40 ग्राम से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो मिक्स नहीं हो सकती. नाउ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स. कंपाउंड्स की जो है वो फॉर्मेशन कैसे होती है बाय द यूजिंग ऑफ एलिमेंट्स. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ टू फॉर्म कंपाउंड्स. हियर आर सम वेज. नंबर 1 इज कंबाइनिंग एलिमेंट्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस. अब यहाँ पे जो है वो एलिमेंट्स कैसे कंबाइन हो रहे हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन करवा के यहाँ पर जो है एलिमेंट्स को कंबाइन किया जा रहा है. For example, the compound magnesium oxide is formed when magnesium burns in oxygen. अब मैग्नीशियम क्या है, एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन क्या है, अनदर एलिमेंट है. यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या हैं, एलिमेंट्स हैं. इन दोनों को मिक्स करके कंबाइन करके एक न्यू जो है कंपाउंड तैयार किया गया है जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो मैग्नीशियम जो कि एक एलिमेंट है प्लस ऑक्सीजन जो कि एक एलिमेंट है, आफ्टर रिएक्शन क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक कंपाउंड बन गया, क्योंकि एलिमेंट्स के मिलने से एक जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड. यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिक्स करके हीट प्रोवाइड की गई और जो न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड हुआ उसको हमने नेम दे दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड का. Combining elements and compounds during chemical reaction. So ये वाला मेथड क्या है, इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन करके न्यू कंपाउंड्स जो हैं बनाए जाते हैं. कैसे बनाए जाते हैं, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल ब्राउन फ्यूम्स ऑफ द कंपाउंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड व्हेन कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड अ कंपाउंड कंबाइंस विद कलरलेस ऑक्सीजन एन एलिमेंट. अब यहाँ पर कौन सा जो है कंपाउंड बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, कलरलेस ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से एंड कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से. ठीक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या किया है कि हाफ जो है वो कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड ऐड की है और ऊपर वाले पोर्शन में कलरलेस ऑक्सीजन ऐड की गई है और सेंटर में जो है इसका जो रास्ता ब्लॉक किया गया है ग्लास प्लेट से. ठीक है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इनको एक जगह पे इकट्ठा किया. जब केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा तो हम इस ग्लास प्लेट को रिमूव कर देंगे
और यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये कलरलेस ऑक्सीजन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो आपस में मिल जाएंगे और आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो है वो एक न्यू कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। यहाँ पर राइट किया गया है ब्राउन फ्यूमस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कंपाउंड तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ब्राउन फ्यूमस इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि उनके कॉम्बिनेशन से जो इस कंपाउंड का कलर आता है वो ब्राउनिश है, सो इसलिए इसको राइट किया गया है। कौन सा कंपाउंड बनता है? ब्राउन फ्यूमस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो हियर इज द इक्वेशन ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि एक कंपाउंड है प्लस ऑक्सीजन जो कि एक एलिमेंट है, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बना? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कंबाइनिंग कंपाउंड्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। इस प्रोसेस में भी क्या है कि जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है वो कंपाउंड्स को कंबाइन किया गया है। ठीक है, पहले जो है हमने एलिमेंट्स को कंबाइन किया था, फिर एक एलिमेंट को और एक कंपाउंड को कंबाइन किया था। अब यहाँ पर हमने दोनों कंपाउंड्स को जो है वो कंबाइन करके एक न्यू जो है सब्सटेंस, एक न्यू कंपाउंड जो है वो फॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, डेंस वाइट फ्यूमस ऑफ द कंपाउंड ammonium chloride are produced when gaseous ammonia, a compound, is mixed with the gaseous hydrogen chloride, a compound. So यहाँ पर जो है वो एक न्यू कंपाउंड जो है वो बन रहा है, उसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। ओके, ये किससे मिलकर बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड से और अमोनिया से। हाइड्रोजन क्लोराइड भी एक कंपाउंड है और अमोनिया भी एक कंपाउंड है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक न्यू कंपाउंड जो है वो फॉर्म्ड हो रहा है। इसमें भी आप ऐसे ही करोगे कि हम इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया ऐड कर देंगे और सेंटर में जो है वो ग्लास प्लेट यूज़ करेंगे और जब हमने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करवाना होगा तो हम यहाँ से ग्लास प्लेट को रिमूव कर देंगे, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और एक न्यू मटेरियल बन जाएगा जिसको हम नेम देते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका वाइट कलर होगा, वाइट फ्यूमस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। सो हियर इज इक्वेशन अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड आफ्टर रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया भी एक कंपाउंड था, हाइड्रोजन क्लोराइड भी एक कंपाउंड है और इन दोनों कंपाउंड्स के मिलने से जो एक न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड हुआ। So for today, I hope you people got it. Read it carefully. If you get any confusion, so let me know. I will explain again about it. Have a good day, grade 7. Allah Hafiz. Thank you.